कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्नर थ्योरी। इन्होंने दो टाइप की वैलेंसी दी थी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी .6 अमोनिया, और इसका रिएक्शन करवाया था एक्सेस AgNO3 से। 4 अमोनिया तो 4 + 2 6 होता है, 1 Cl बाहर, 4 अमोनिया अंदर, 2 Cl अंदर और 1 Cl बाहर। यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है कि 1 मोल जब हमने COCl3.6 अमोनिया लिया तो इससे 3 मोल AgCl बना। यहां पर पूछे सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा, सेकेंडरी वैलेंसी बराबर कोऑर्डिनेशन नंबर। हेलो एवरीवन, दिस इज विजेंद्र कुमार और केमिस्ट्री एजुकेटर। क्या हाल चाल है, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे, झकास होंगे और मेरा इस लेक्चर का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है जीत केमिस्ट्री सीरीज में, जहां पर हम लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक टॉपिक वर्नर थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी, वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इन्होंने दो टाइप की वैलेंसी दी थी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। दोनों ही वैलेंसीज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वर्नर का एक्सपेरिमेंट बताता हूं। वर्नर ने क्या किया था, COCl3.6 अमोनिया लिया था। क्या लिया था? .6 अमोनिया, और इसका रिएक्शन करवाया था एक्सेस AgNO3 से। किसके साथ रिएक्शन कराया था? एक्सेस AgNO3 से। तो इसको 3 मोल AgCl मिला। अब यहां से ध्यान देने वाला बात है कि 3 मोल AgCl मिला, मतलब 3 Ag प्लस रहा होगा और 3 Cl माइनस रहा होगा। Ag प्लस तो आपको यहां से मिल जाएगा, लेकिन Cl का सोर्स यहां से, तो यानी यहां से 3 Cl माइनस निकल रहा है। अब आपको पता है कि अगर ये 3 Cl माइनस दे रहा है, इसका मतलब ये तीनों Cl बाहर होगा, क्योंकि अंदर वाला तो निकल नहीं पाता है। तो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को प्राप्त कर लिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पता कर लिया कि अगर 3 Cl निकल रहा है मतलब तीनों का तीनों Cl बाहर होगा। फिर से वर्नर ने क्या किया, COCl3.5 अमोनिया कर दिया, और अब जब सेम रिएक्शन कराया एक्सेस AgNO3 से, तो जब रिएक्शन करवाया तो इसे इस बार 2 मोल AgCl मिला। मतलब क्या है कि 2 Cl 2 Ag प्लस रहा होगा और 2 Cl माइनस रहा होगा। तो ये 2 Cl माइनस कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा। इसका मतलब ये है कि 5 अमोनिया अंदर और 1 Cl अंदर जाएगा, 2 Cl बाहर रहेगा। टोटल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। तो यहां 6 अमोनिया था तो 6 अमोनिया अंदर चला गया, 3 Cl बाहर। यहां पर 5 अमोनिया था तो 1 Cl को भी अंदर जाना पड़ा, 2 Cl बाहर हो गया। यही 2 Cl बाहर वाला ही निकलता है सॉल्यूशन में। जब आप डालते हैं तो बाहर वाला ही Cl आयोनाइज होता है, अंदर वाला आयोनाइज नहीं होता है। तो बाहर वाला Cl निकलेगा, 2 Cl निकलेगा, तो इस 2 Ag प्लस के साथ रिएक्शन करके 2 AgCl देगा। अब इसी में वर्नर ने आगे क्या किया कि ये जो COCl3.4 अमोनिया कर दिया। जब .4 अमोनिया का रिएक्शन करवाया गया एक्सेस AgNO3 से, तो इस बार 1 मोल AgCl मिला। तो 1 मोल AgCl मिला, कैसे मिला जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर देखिएगा, तो इसका मतलब क्या है कि यहां से 1 Ag प्लस निकला होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि .4 अमोनिया हो गया, और इसके अंदर 2 Cl अंदर, 1 Cl बाहर रहा होगा। बात आई समझ में? ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कि बेटा ये 4 अमोनिया तो 4 + 2 6 होता है, 1 Cl बाहर, 4 अमोनिया अंदर, 2 Cl अंदर और 1 Cl बाहर। अब ये Cl निकलेगा, ठीक है, सिर्फ यही Cl निकल पाएगा। तो यहां से 1 Cl निकलेगा, यहां से Ag प्लस निकलेगा, तो AgCl बन जाएगा। बात आ गई समझ में? ये बात सबको क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। तो अब आप ही थोड़ा इधर फोकस जमाइएगा, यहां आइए। तो यहां पर वही चीज लिखा हुआ है कि 1 मोल जब हमने COCl3.6 अमोनिया लिया तो इससे 3 मोल AgCl बना। ठीक है, क्योंकि यहां पर तीनों Cl बाहर रहेगा, 6 अमोनिया अंदर रहेगा। जब हमने 1 मोल COCl3.5 अमोनिया लिया तो 5 अमोनिया अंदर, 1 Cl अंदर, तभी तो 6 Cl अंदर, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 5 अमोनिया से 1 Cl से। तो 1 Cl अंदर तो 2 Cl बाहर, तो 2 AgCl देगा। यहां पर देखेंगे 4 अमोनिया है और 4, तो 2 Cl को अंदर जाना पड़ेगा, 1 Cl बाहर रहेगा, तो आपका ये 1 AgCl देगा। ये जानकारी मिल गई। अब दो टाइप की वैलेंसी की बात करते हैं, उसके पहले थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा।
इस टेबल को ध्यान दीजिए। देखिए इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, जो 3Cl बाहर था उसको 3Cl लिख सकते हैं, 2Cl ऐसे तोड़ के चार्ज में लिख सकते हैं। तो इसको 3Cl बाहर है तो 1:3 इलेक्ट्रोलाइट भी लिखा जाता है, और अगर 2Cl बाहर है तो 1:2 इलेक्ट्रोलाइट भी लिखा जाता है, 1Cl बाहर तो 1:1 इलेक्ट्रोलाइट भी लिखा जाता है। एक और चीज आपको पता होगा कि जब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की, तो जो कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस होता है। तो आयंस जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी, मतलब यहां पर ज्यादा आयंस है तो ज्यादा कंडक्टिविटी होगी, यहां सबसे कम कंडक्टिविटी होगी। अब बात वैलेंसीज की करते हैं, तो प्राइमरी वैलेंसी इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या होता है? प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ये नॉर्मली आयोनाइजेबल होता है। नॉर्मली आयोनाइजेबल का मतलब कि ऑलवेज आयोनाइजेबल नहीं होगा, कभी कभी आयोनाइजेबल होगा, कभी नहीं भी होगा। मतलब इट्स नॉर्मली आयोनाइजेबल वर्ड का मतलब समझिए कि नॉट ऑलवेज आयोनाइजेबल, ठीक है। एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस ओनली। ऑक्सीडेशन नंबर में किसका रोल होता है? न्यूट्रल आयन का तो कंट्रीब्यूशन 0 होता, अभी करके भी दिखाएंगे। इट इज रेफर्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन व्हाइल राइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो अगर आपसे मैं बोलूं कि इन सभी में आप प्राइमरी वैलेंसी निकाल के दिखाइए, तो प्राइमरी वैलेंसी किसके, पीबी किसके बराबर होगा? ऑक्सीडेशन नंबर के। तो आप निकालिए, इसको एक्स मानिएगा। अमोनिया का देखिए आप 0 कर रहे हैं, तो इसीलिए न्यूट्रल आयन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का कोई रोल नहीं होता है किसमें? ऑक्सीडेशन नंबर में। और Cl का -3 बराबर 0, x बराबर 3, तो Pb बराबर 3। तो यहां जो Pb3 आ रहा है इस 3Cl की वजह से आ रहा है, जो 100% आयोनाइजेबल है। बट ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। जैसे जब आप यहां निकालेंगे तो यहां Pb बराबर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो इसको x मानेंगे, ये 5 × 0 होगा, -1 इसके लिए आएगा, इसके लिए -2 आएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां पर ये तो आयोनाइजेबल है, बट ये आयोनाइजेबल नहीं है। ये ऑक्सीडेशन नंबर में कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट ये आयोनाइजेबल नहीं है। तो दिस हियर प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू 3, बट इट इज नॉट 100% आयोनाइजेबल। नाउ लुक हेयर, यहां भी Pb बराबर योर ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और यहां निकालेंगे तो x प्लस 4 × 0 होगा, -2 इससे वजह से -1 या बराबर 0। तो यहां दो आयोनाइजेबल नहीं है, ये वाला आयोनाइजेबल है, तो 3 आएगा, बट दिस इज नॉट 100% आयोनाइजेबल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑलवेज नॉन आयोनाइजेबल, क्योंकि ये सेकेंडरी वैलेंसी इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर आता है लिगेंड की वजह से, और लिगेंड हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहते हैं, तो जो अंदर रहते हैं वो निकल नहीं पाते। इट इज सेटिस्फाइड बाई, जो लिगेंड्स होते हैं एनायनिक हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, कभी कभी कटायनिक भी होते हैं। द ग्रुप सेटिस्फाइंग द सेकेंडरी वैलेंसी आर कॉल्ड लिगेंड। जो ग्रुप सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है उसे लिगेंड कहते हैं। नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज, नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ठीक है। यानी SB इज इक्वल टू सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है सिंपली, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन व्हाइल राइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो अगर आपसे यहां पर पूछा जाए इन सभी जगह पे सेकेंडरी वैलेंसी निकालने के लिए, तो आप फटाफट निकाल देंगे। यहां पर पूछे सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा? सेकेंडरी वैलेंसी बराबर कोऑर्डिनेशन नंबर। अंदर में 6 लिगेंड है, 6 मोनोडेंटेड है, 6 इज द राइट आंसर। देखिए, तो इट इज सेटिस्फाइड बाय अमोनिया विच इज न्यूट्रल आयन। नाउ लुक हियर, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 5 इसकी वजह से होगा, 1 इसकी वजह से होगा, 6 होगा। तो ये सेटिस्फाई हुआ, न्यूट्रल प्लस निगेटिव दोनों टाइप के आंसर हुआ, दोनों नॉन आंसरेबल है। यहां पर अगर आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए, मतलब SB इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये भी यहां पर भी कितना आएगा? 4 + 2 बराबर 6, 4 इसकी वजह से, 2 इसकी वजह से, तो यहां भी आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। तो सभी जगह 6 आ गया, तो SB PB आपको आराम से समझ में आ गया। अब कुछ सवाल कर लेते हैं, जैसे देखिएगा, और ड्रॉबैक्स क्या है कि इससे कोई कलर नहीं पता चला, ना कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पता चली, ना ही ज्योमेट्री पता चली। नाउ क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ सिल्वर आयन, नंबर ऑफ क्लोराइड आयन वुड बी प्रेसिपिटेटेड व्हेन CrCl3.4 अमोनिया इज ट्रीटेड विथ सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 से रिएक्शन करेंगे इसका, तो कितना Cl आपको मिलेगा, कितना AgCl मिलेगा? तो सिंपली आपको दिख रहा है कि टोटल 6 डेंटिस, मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, तो 6 मोनोडेंटेड लिगेंड अंदर में जाएंगे। तो यहां पर अमोनिया आपका 4 है, तो 2 Cl अंदर जाएगा, 1 Cl बाहर रहेगा, तो जो बाहर रहेगा वही निकलेगा, वही आपका AgCl बनाएगा। तो 1 राइट आंसर आ गया। हाँ सही है ना, सही है। 4 2 6 1। यहां पर अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी प्राइमरी वैलेंसी कैन बी आयोनाइज,
Yes, primary valency can be ionized. Primary valency equal to oxidation number. Secondary valency can be ionized. Na, never. Primary and secondary valency both cannot be ionized. Na, ओनली प्राइमरी वैलेंसी कैन नॉट बी ऑनाइज, नहीं। तो आंसर आपका आ जाएगा ए इज द राइट आंसर। तो चलिए, ये आपका एक दो क्वेश्चन हमने कर लिया। समरी यही रहेगा कि आप ध्यान रखिएगा, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहेगा वही आपका आयोनाइजेबल होता है, अंदर वाला आयोनाइजेबल नहीं होता है। ठीक है, होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क में आप PYQ सॉल्व करिए। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग करेंगे वर्नर थ्योरी कवर। और आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिए, CUT वाला का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आपको मिल जाते हैं फ्री क्लास नोट्स, मिलते हैं स्टडी मटेरियल्स और लेटेस्ट एडमिशन अपडेट्स आपको मिलते हैं। तो इस QR कोड को स्कैन करके CUT वाला का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप यू गाइज आर एंजॉयिंग द सीरीज। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय बच्चों, लव यू ऑल।